हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए आज आपका जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट आज से शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें 25 प्रश्न शामिल है। यानी आपको आज से आपका प्रत्येक दिन हम साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इसमें आपका 25 प्रश्न शामिल होगा। इससे पहले आपको हम बिहार स्पेशल यानी जो आपका बिहार जीके है और आपका जो है बिहार करेंट अफेयर्स हुआ, इस सभी का हम प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो अभी आपका क्लास चल रहा है। यानी रेगुलर इसका क्लास चल रहा है। इससे पहले आपको हम मैथ का प्रैक्टिस सेट्स और आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और अभी भी चल रहा है। तो आपका यानी इस चैनल पर आपका पीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको सभी टॉपिक का यानी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। चाहे वो आपका हिंदी का पेपर हो, जो आपका पेपर 1 है, इसका भी यहाँ तैयारी करवाया जाता है। फिर आपका पेपर 2 है जीके जीएस का, यानी 1 to 5 के लिए, इसका भी आपको प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। लगभग आपका 10 प्रैक्टिस सेट इधर करवाएं और आपका 5 इधर, यानी लगभग 15 प्रैक्टिस सेट आपका पेपर 2 का हो चुका है 1 to 5 के लिए। तो आप जाकर देखिए, इस चैनल पर आपको यानी सभी सब्जेक्ट का यानी तैयारी करवाए जाते हैं, जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपका इस चैनल पर आपका सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो आपका एक जगह सभी चीज़ मिल जाएगा। और ये भी आपका है कि हम सेलेक्टिव क्वेश्चन कहीं कराते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा लिए और करना शुरू कर दिए, नहीं, सेलेक्टिव क्वेश्चन को हम करवाते हैं, जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन आपका है कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाती है। क्या था आपका? यानी दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाते हैं। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि लोहे की जंग होती है, कैसे प्रक्रिया होती है? तो ये होती है आपका रासायनिक प्रक्रिया। कैसे होता है आपका? रासायनिक प्रक्रिया। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपका हाइड्रोजन और हीलियम का। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं आपका नमक का, यानी नमक का सूत्र होता है NaCl। किसका यूज करते हैं? नमक का। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो देखिए, जैसे आपका ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, तो इस पर एक वेट लगता है m/g। क्या लगते हैं? वेट लगता है m/g। यानी ये क्या, गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहेंगे? तो हम वजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वजन कहते हैं, यानी वेट कहते हैं। ध्यान रखिए, आपका जो द्रव्यमान होते हैं, यानी जो आपका द्रव्यमान है वो आपका अदिश राशि होते हैं, और जो आपका भार होते हैं वो आपका सदिश राशि होते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे किसी वस्तु को हम कहीं भी ले जाए, इसका द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका भार चेंज हो सकता है। मान लीजिए किसी वस्तु को आप उसको क्या कीजिए, यहाँ से लेकर चंद्रमा पर चले जाइए, तो वहाँ पर इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका भार क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? G/6 है। तो पृथ्वी पर लगेगा आपका mg, तो चंद्रमा पर लगेगा mg/6, यानी क्या हो गया? वहाँ जाकर घट गया, लेकिन द्रव्यमान आपका नहीं घटेगा। 10 kg यदि पृथ्वी पर है तो वो चंद्रमा पर ले जाइए या कहीं ले जाइए, वो 10 kg ही रहेगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है क्या है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये क्या आपका? चार्ल्स डार्विन ने। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसने किया है? डार्विन ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन आपका है कि बेकिंग सोडा यानी जिसे हम खाने वाले सोडा कहते हैं, यानी बेकिंग सोडा जिसे हम क्या कहते हैं, खाने वाले सोडा के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपका NaOHCO3। क्या होता है आपका? NaOHCO3। इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपसे कभी कभी इसका सूत्र पूछ देते हैं और उसका रासायनिक नेम भी पूछ देते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा। एक आपका है सोडियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं धोने वाला सोडा, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3, तो ये आपका है धोवन सोडा कहते हैं या धोने वाले सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए क्या है कि सुबह का सूरज क्या है? सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों ऐसा होता है कि सुबह का जो सूरज होता है वो आपका इतना गर्म नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो दोपहर का होता है वो अधिक गर्म क्यों होता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कि सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती है। नहीं, इसका स्पीड से हमेशा समान होते हैं। और बी आपका है कि सुबह के समय सूरज ठंडा होता है। नहीं भाई साहब, ये भी गलत है। सी है कि सुबह के समय पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होता है। ये भी गलत आपका है। डी है कि सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यही आपका सही है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यानी उसको आने में यानी पृथ्वी पर पहुंचने में समय अधिक लगता है, जिसके कारण उसमें यानी गर्मी कम रहती है। और आपका जो दोपहर में है वहाँ पर क्या होता है? अधिक गर्मी होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा आपका? 9 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या आपका कि क्वेश्चन है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाले तरंगे कौन सी तरंग होती है? तो ये होती है आपका सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव। क्या होता है आपका? माइक्रोवेव होते हैं। माइक्रोवेव होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी किया जाए तो लोलक की झूलने की समय अवधि क्या होगी? अब देखिए लोलक का जो टाइम पीरियड होता है ये होता है फॉर्मूला आपका T बराबर 2π√L/g। 2π√L/g। अब देखिए लंबाई को क्या करा करने के लिए 4 गुना, तो अब इसमें 4 से गुना कीजिए। 4 गुना कीजिएगा तो आपका बाहर 2 आएंगे, यानी आपका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 गुना। क्या होगा आपका? 2 गुना। अब देखिए ये इसका कितना गुना है? तो 2 गुना है। तो जब आप लंबाई क्या कीजिएगा 4 गुना कीजिएगा तो आपका टाइम पीरियड 2 गुना बढ़ जाएंगे। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं एस ब्लॉक। इसे आप याद रखिएगा। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या आपका जो गैस है वो सीधे किस में होता है? ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं। इसे कहते हैं हम डिपोजिशन। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। डिपोजिशन आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब इसका उल्टा पढ़े होंगे कि कोई भी ठोस आपका बिना द्रव में बदले वो क्या कहते हैं? गैस में बदल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं उसे? ऊर्ध्वपातन। इसका उल्टा ये क्वेश्चन था, यानी गैस सीधे ठोस में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। और आपका जो ठोस है वो सीधे आपका गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आपका है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, तो ये आपका वायरस के द्वारा पहुंचता है और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा? मादा एंडीज मच्छर के द्वारा। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है देखिए
कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो आपका आयोडीन की कमी से क्या होते हैं, घेंघा रोग होते हैं। इसीलिए कहा था आपका कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, यानी आयोडीन युक्त नमक खाइए। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो आयोडीन युक्त नमक खाइए, आपका घेंघा रोग नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा। तो ये आपका गैलियम और सीजियम दोनों पिघल जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं, ये होता है आपका उच्च होते हैं। क्या होता है आपका, उच्च होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन देखिए है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। तो ये आपका मिश्र धातु है, ठीक है, आपका मिश्र धातु है। तो किस एलिमेंट का मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा आपका इसमें ये आपका आयरन, कॉपर और आपका ये है आयरन, कॉपर और निकेल। किसका है, आयरन, कॉपर और निकेल का मिश्र धातु होती है आपका स्टेनलेस स्टील, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो ये आपका सिलिका। क्या आपका, सिलिका, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आपका कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था मेंडलीव ने, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसने किया था, मेंडलीव ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी के घूर्णन गति क्या है। तो ये होता है आपका 28 किलोमीटर पर मिनट। ध्यान दीजिएगा, 28 किलोमीटर पर मिनट, क्या आपका पर मिनट है, 28 किलोमीटर पर मिनट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा। सब एक साथ आएंगे, क्योंकि आपका निर्वात में कोई भी बल इस पर नहीं लगेगा, कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, वो एक साथ आएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होते हैं, फॉर्मिक अम्ल, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आपका क्या होगा, बढ़ जाएंगे। जंग लगने से लोहा का भार क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर यानी पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। यानी पहाड़ पर जाने पर वहाँ पानी 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही क्यों उबलने लगता है। इसका कारण है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं, अतः उबलने की बिंदु निम्न आ जाती है, यानी नीचे आ जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी आपका वहाँ क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण आपका उबलने को जो उबलने की बिंदु होती है वो नीचे आ जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। हम नेक्स्ट दिन आपका यानी कल लेकर आएंगे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज से यानी आपका रेगुलर क्लास चलेगा साइंस का, जब तक आपका एग्ज़ाम होंगे तब तक। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस चैनल पर यानी BPSC शिक्षक भर्ती के लिए सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।